जय भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम। लगता है सुबह हो गई, भोर हो गई। जय प्रभु। जय हो सूरज देवता। जय हो प्रभु। अरे प्रभु, जय हो, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो धरती मैया, जय हो धरती मैया। अरे मालकिन, ले आई चाय। अरे सूरज देवता देर हो सकते हैं, भगवान भी इधर से उधर हो सकते हैं, पर मेरी मालकिन की चाय एकदम एग्जैक्ट टाइम पर मिल जाती है। आँख खुलती नहीं कि चाय हाजिर। अरे मालकिन, कौन सा अलार्म लगाई रहती हो, ना बजता है ना सुनाई देता है, लेकिन आँख खुलते ही चाय मिल जाती है। कितनी बार आपसे कहा है मालकिन मालकिन मत कहा करो। मुझे मेरा नाम सुलेखा है। मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं ना आप, तभी मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा नाम चलो कहीं तो जिंदा है, वरना अजय की मम्मी, पंकज की मम्मी, इसी सब नाम से जानी जाती हूँ मैं, या तो आपके पत्नी के नाम से। लेकिन जब आप सुलेखा कहते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं सुलेखा नाम से भी कहीं हूँ। तो आप मुझे सुलेखा ही कहकर बुलाया करो, मालकिन वालकिन मत कहा करो। और हाँ, चाय क्यों लेट होगी मेरी? आपको समय से चाय देना तो मेरा फर्ज है ना। मैंने कभी अपनी चाय में देरी की है? अरे बहू आ गई मेरी, बहुएं आ गई, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते वाले हो गए हम लोग, लेकिन मैंने कभी आपको खाना पानी देने में कभी भी कोई भी हिचक नहीं की है। हमेशा सब समय से दिया है आपको, तो अब क्यों ना दूंगी भला। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब तो तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे अब दो दो बहुएं आ गई तुम्हारी, नाती पोते वाले हो गए हम लोग। अब तो तुम्हारे भी बैठ के खाने के दिन आने चाहिए ना। जिंदगी भर तुमने मुझे बैठा कर खिलाया है। मैं चाहता हूँ अब तुम भी आराम करो। क्या तुम ये काम में लगी रहती हो? अरे काम होते रहेंगे, तुम छोड़ दिया करो। कुछ देर आराम से उठा करो। मुझे देखो, मैंने अपना 1 घंटा बढ़ा दिया। जब थोड़ा उम्र हो जाए तो उस हिसाब से चलना चाहिए। अब मैं बहुत सुबह नहीं उठता, 1 घंटा लेट से उठता हूँ। तुम भी 1 घंटा लेट से उठा करो। कह तो आप सही रहे हैं, पर क्या करूं? सभी परिवार तो मेरा अपना ही है ना। अगर कोई भूखे पेट चला जाएगा तब भी तो मुझे ही दुख होगा। मेरी बहुओं को ऑफिस जाना रहता है, मेरे बेटों को भी ऑफिस जाना रहता है, और मेरे पोता पोतियों को भी तो ऑफिस स्कूल जाना रहता है। ऑफिस ना सही, स्कूल तो जाना ही रहता है ना। सबको बाहर कहीं ना कहीं जाना है। फिर अभी आप भी काम पर चले जाओगे। अभी मम्मी जी है, उनको भी नाश्ता टाइम पे देना ही रहता है। तो मैं सोचती हूँ इकट्ठा सबके लिए नाश्ता बना दूँ, इसी में थोड़ा समय लग जाता है। तुम भी ना मालकिन, सबके विषय में सोचती हो, खाली अपने विषय में छोड़कर। अरे थोड़ा अपने आप को भी आराम देना चाहिए। कब तक इस तरह काम करती रहोगी तुम? अरे माँ जी, आप किचन में सुबह सुबह आपको कुछ चाहिए था, आप मुझे बताती, मैं बना देती आपके लिए। कुछ आपको खास बनवाना है क्या? बताइए ना माँ जी, मैं आपके लिए अभी फटाक से बना देती हूँ। मुझे कुछ नहीं बनाना है बहू, पर ये जो तू कर रही है ना, ये ठीक नहीं है बेटा। अरे सबके बारे में सोचती है तो खुद के बारे में नहीं सोचती, और तेरे बच्चे भी तेरे बारे में नहीं सोचते। ना तो तेरी बहुओं को तेरी कोई परवाह है, ना ही तेरे बेटों को। और पोता पोती तो तेरे अभी छोटे हैं, वो तो कुछ सोचने समझने लायक ही नहीं है। पर जिस रास्ते उनको अपने माँ बाप दिखा रहे हैं ना, एक दिन बड़े होकर बच्चे भी उसी रास्ते पर चलेंगे। मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि तू इस घर की मालकिन होते हुए भी कहीं नौकरानी न बन जाए, क्योंकि तेरे बच्चों को तेरी कोई फिक्र नहीं है। देख बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि तू अपने बच्चों की सेवा मत कर, तू जैसे काम कर रही है काम मत कर, पर ये जरूर कहूंगी कि अपना सम्मान सबकी नजरों में बना कर रखना चाहिए। जो सम्मान खो देता है ना, वो फिर किसी लायक नहीं रह जाता। अरे माँ जी, सम्मान तो मैं बना कर रखती हूँ। मेरे बच्चे मेरे अपने हैं, वो मुझे बच्चे दादी दादी कहते हैं, बेटे मुझे माँ माँ कहते हैं, बहुएं माँ जी कहती हैं। अब इससे ज्यादा और सम्मान क्या होगा माँ जी? बहू, मेरा काम तुझे समझाना था, बाकी आगे तेरी मर्जी, मैं तो चलती हूँ। ये साड़ी, अच्छा ये तुम वही मॉल से लाई हो ना? हाँ, मुझे लग ही रहा था देखकर ये। मैं भी उस मॉल से बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ। उस मॉल में वो साड़ी की ना बहुत बड़ी सी दुकान खुली है, वो उसमें बहुत अच्छी अच्छी सी साड़ियाँ हैं। मैं भी वहाँ से अक्सर साड़ियाँ लाती रहती हूँ, इसलिए मुझे पहचान हो गई है उसकी। ये एकदम जो ये बॉर्डर दिख रहा है ना, ये उस दुकान की पहचान है। ऐसी साड़ियाँ पूरे मार्केट में नहीं मिलती, सिर्फ उसी मॉल की उसी शॉप पर मिलती हैं। अरे आचल पलक, आज तुम दोनों ऑफिस नहीं गई बेटा? 10 बजने को आ रहे हैं, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। और तुम लोग मॉल कब गए थे बच्चा? मुझे बताया नहीं तुम लोगों ने। अरे माँ जी, ऑफिस तो 2 दिनों के लिए बंद है, तो हम ऑफिस कहाँ से जाएंगी? और ये साड़ी, यहाँ वो जो अभी बड़ा सा मॉल खुला है ना, उसमें साड़ी की बहुत बड़ी शॉप है, ये साड़ी वहीं की है। हाँ, हम आपको बताने ही वाले थे, बस दिमाग से निकल गया। क्या बहू, अगर ऑफिस 2 दिनों के लिए बंद था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे नहीं बताया। अगर तुम दोनों बता देती तो मैं आज सुबह थोड़ा देर से उठती, मैं भी थोड़ा आराम आराम से काम करती। जल्दी जल्दी से सारा नाश्ता बनाया, सब कुछ तैयार किया कि तुम लोगों को भी ऑफिस जाना होगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों का ऑफिस 2 दिनों के लिए बंद है। अरे हाँ मम्मी जी, ध्यान से उतर जाता है, कोई बात नहीं। आप हम नाश्ता कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं पार्टी में यही वाली साड़ी पहनूंगी, इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी निकाल कर रखी है। चलिए ना आपको दिखाती हूँ, आप देखकर बताना कौन सी अच्छी रहेगी। वही वही वाली पहन कर जाऊंगी मैं। अरे माँ, इतनी चुपचाप क्यों खड़ी है? क्या हुआ, कोई बात है क्या? बेटा, मेरे पाँव में 2-3 दिनों से बहुत तेज दर्द है। तुम दोनों को तो पता है ना कि अक्सर ये दर्द होता है मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता, खड़ा नहीं होया जाता। बहुत ही परेशानी में हूँ बेटा। तुम लोगों के पास दवा का पर्चा तो है ही ना? आते समय आज वो दवाई लेते आना, थोड़ा पैर में लगा लूंगी तो थोड़ा आराम हो जाएगा। ठीक है माँ, हम लौटते समय लेते आएंगे। चलो, आज शाम को तक मेरे बेटे मेरी दवा ले आएंगे, पैर में लगा लूंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा है, और इतनी इतनी देर किचन में खड़ा रहना पड़ता है खाना बनाने के लिए। अच्छा है, शाम तक मुझे ऑइंटमेंट मिल जाएगा, लगा कर मैं मेरा पैर ठीक कर लूंगी। चलो, तब तक चलकर माँ जी की ही सेवा कर देती हूँ, देखती हूँ उन्हें कुछ चाहिए ना हो। अरे भाभी, आज शाम को वहाँ बड़े मैदान में भागवत कथा का आयोजन है। मोहल्ले की सारी औरतें जा रही हैं। कमला विमला ने भी मुझसे कहा कि मैं आपको बुलाती चलूँ, तो मैं आपके पास चली आई। चलेंगी ना शाम को कथा सुनने? अरे नहीं शांति प्रिया, मैं कहाँ जाऊंगी भागवत कथा वथा सुनने। शाम को अगर घर में न रही तो माँ जी को चाय वाय कौन देगा, माँ जी को खाना वाना कौन देगा? उनकी दवाइयों का भी समय हो जाता है शाम को, और घर में भी बहुत सारा काम रहता है। बेटे भी आने वाले रहते हैं तो उनके लिए भी नाश्ता वास्ता तैयार करना रहता है, बहुत काम रहता है। मैं तो कहीं नहीं जा सकती, तुम सब जाओ हो आओ कथा में। अरे भाभी, बुरा ना मनाना, पर एक बात कहूँगी। अरे अब आप बहुओं वाली हो गई, थोड़ा बहुत कुछ करा दिया तो समझ में आता है। इतना सारा काम आप खुद ही करती हो, और आपकी बहुएं आराम करती हैं, बैठकर मोबाइल चलाती हैं, एक तो छत पे रील बनाती है, और अपने बच्चों को भी नहीं संभालती वो लोग, उनको भी आप ही बनाकर खिलाती हो। और भाभी, आपका कोई सम्मान ही नहीं है उन लोगों की नज़रों में। वो लोग तो आपको कुछ समझती ही नहीं है, जो मन करता है कर डालती हैं। अभी कल ही देखा मैंने छोटी बहू को, वहाँ जो फेरी वाला है ना, फेरी वाला, वहाँ से सामान खरीद रही थी। अरे जब सामान खरीदना ही है तो घर पे बुला लो, घर के सामने खरीदो, तुम्हारी सास भी देखे। पर क्या ज़रूरत है सास को कुछ बताने की? भाभी, आपकी बहुएं तो आपके हाथ से निकल गई हैं वाकई में। शांति प्रिया, मैं खुद उन लोगों की मदद करा देती हूँ थोड़ी थोड़ी, और इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता, मैं बस उनकी मदद करवाती हूँ। हे भगवान, आपको तो कुछ समझाना ही बेकार है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बहुओं की मदद ना करवाइए, पर मदद करवाइए, पर इसके साथ साथ उन्हें आपका सम्मान करना भी तो सिखाइए, आपके बारे में सोचना भी तो सिखाइए। दिन भर आप अकेले काम करती रहती हो इस आस में कि शाम को आपकी बहुएं आएंगी, आपके साथ बैठेंगी, आपके साथ बातचीत करेंगी। और आपकी बहुएं क्या करती हैं? आती हैं, अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, ना तो अपने बच्चों को संभालती हैं, ना अपने पतियों को, और ना ही खुद को। अगर ऐसे ही हाल रहा ना तो एक दिन आप अपने पोता पोतियों को भी बुलाओगी, इधर जाएंगे सब उधर। पहले कम से कम अपने बच्चों को तो अपना सम्मान करना सिखाओ, तभी तो आपके पोता पोती भी आपका सम्मान करेंगे। अरे प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना सम्मान ही खो दो, आपका सम्मान ही न रहे किसी की नज़रों में। क्या तो सही कह रही है, शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ तेरी बात, पर तेरी बात मुझे थोड़ी थोड़ी सही लग रही है। अरे भाभी, थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी सही है। आपकी 2 बहुएं हैं, उनका ऑफिस 9 बजे से शुरू होता है ना, 8 बजे तक निकलती हैं वो। 8 बजे से पहले क्या करती रहती हैं? थोड़ा बहुत तो आपकी मदद करवा ही सकती हैं ना, और ऑफिस से आने के बाद भी थोड़ा बहुत आपका हाथ बंटवा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारा कुछ उन्हीं करें, पर थोड़ा बहुत कुछ तो निपटा सकती है ना आपके साथ, थोड़ा बहुत तो आपकी मदद करा ही सकती हैं। और इसके साथ ही वो लोग आपके साथ थोड़ा समय गुजारेंगी, तब वो आपका सम्मान भी सीखेंगी। क्या शांति प्रिया सही कह रही थी? मुझे भी लग रहा है कि शांति प्रिया सही कह रही है। मैंने अपनी जिंदगी तो जीना छोड़ ही दिया है, अपने परिवार के लिए ही जीती हूँ मैं, और मेरा परिवार, उसे मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। चाहे मैं जीऊँ या मरूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है। पहले तो मेरे बच्चे मेरे पास बैठते थे, मुझसे मेरा हाल चाल पूछते थे, अब मुझे खुद ही उनको बताना पड़ता है कि बच्चों मेरे लिए दवाई ले आओ, बच्चा मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ। चलती हूँ अभी, पहले जाकर माँ जी से बात कर लेती हूँ, माँ जी को देख लेती हूँ उन्हें क्या चाहिए। मुझे सही सलाह मेरी माँ जी ही दे सकती हैं।
ये क्या? ये दोनों तो बैठकर अकेले समोसा खा रही हैं। इन्होंने घर में किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। अरे मैं हूँ, चलो मुझे ना देती, कम से कम माँ जी को तो दे सकती थी। अरे इस तरह अकेले खा रही हैं, जैसे लग रहा है मैंने इनके खाने पीने पर रोक लगा कर रखी हो। अरे मैं सास हूँ इनकी, मैं तो इनकी सहेली बनना चाहती थी और ये लोग मुझे अपनी सास भी नहीं समझती। खा लो, बहुत ही अच्छे और गरम समोसे हैं। मुझे राजेश के समोसे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज ऑफिस से छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा मम्मी जी ने तो वही नाश्ता बनाया होगा, तो क्यों ना बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। तो तुम्हारे भैया से कह के यही राजेश वाले के यहाँ से समोसे मंगवाए हैं। देखो ना कितने अच्छे हैं, कितने टेस्टी हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। पहले भी मैं वहाँ कर समोसा बहुत खाती थी। हाँ हाँ, जल्दी से खा लेते हैं, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। मुझे भी समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। ये दोनों जल्दी से समोसा खाकर खत्म कर देंगी, किसी को घर में नहीं पूछेंगी। ना बच्चों से इनको कोई मतलब है, ना मुझसे कोई मतलब है, ना ही मेरी सास से कोई मतलब है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी चीज अपनी सास को खिलाए बिना नहीं खाई, और ये दोनों तो मुझसे पूछना तो दूर, मुझे दिखाकर भी नहीं खा रही हैं। अपना ही खा रही हैं, अपना ही जो मन करता है कर लेती हैं। वाकई में शांति प्रिया सही कह रही थी, मैंने ही अपना सम्मान खो दिया है। माँ जी भी सही कह रही थी, सबको प्यार करने की बात अलग होती है, पर अपना सम्मान बनाए रखने की बात अलग होती है। अपना सम्मान हमेशा बना कर रखना चाहिए। मैंने इन लोगों के पीछे अपनी पूरी दुनिया त्याग दी, और ये लोग मेरा सम्मान तक नहीं कर पा रही हैं। अरे जल्दी खाओ गरम गरम। ये रेडियो को भी ना पता नहीं क्या हो जाता है रोज रोज। अरे चल जा महाराज, रामायण आ रही होगी, कम से कम सुन तो सकूं मैं अच्छे से। सीताराम सीताराम। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही थी, पर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिस परिवार के पीछे मैंने अपनी दुनिया त्याग दी, जिन बहुओं को अपना बनाने के लिए मैं दिन रात काम में लगी रहती हूँ कि वो ऑफिस से लौट कर आएंगी तो मेरे साथ उठे बैठेंगी, मुझसे बातचीत करेंगी, पर उन्होंने तो मेरी अपनी अलग ही दुनिया बना ली और मुझे उस दुनिया से बाहर कर दिया। मैं तो उनकी सहेली बनना चाहती थी, वो लोग तो मुझे अपनी सास भी न रहने दी। मैं अकेली हो गई पूरी दुनिया में। मेरा परिवार मुझसे सम्मान तो दूर, मुझसे प्यार भी नहीं करता। मैं जीऊं या मरूं किसी को कोई फर्क नहीं है, सब अपने अपनी जिंदगी में खुश है। इस परिवार को मैंने ये संस्कार तो नहीं दिए थे, अपने बच्चों को तो मैंने हमेशा प्यार से रहना सिखाया था। इतना देख सुन के इतनी अच्छी अच्छी बहुएं लाई थी, तब पर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मत बहू चुप हो जा, चुप हो जा, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती बेटा, मुझे बहुत दुख होता है। तूने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार के पीछे लगा दी, कहीं ना घूमने जाना, ना गहने गढ़ाना, कुछ नहीं किया। अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, इतने बड़े ओहदे पर किया, उन्होंने जिससे चाहा उससे उनकी शादी करवा दी, घर परिवार अच्छा बसाया, सबके पीछे हमेशा जुटी रहती है तू कि किसी को कोई प्रकार का दुख न हो। बहुओं की सहेली बनने की कोशिश की तूने, और बहुएं तुझे कुछ समझती ही नहीं है बेटा। अगर तू चाहती है कि तुझे अपना सम्मान वापस मिले तो जो कदम मैंने तुझे बताया है, तुझे अपना वही कदम उठाना होगा। भले ही ये कदम तुझे बहुत दुख देगा, मैं जानती हूँ, तेरे नेचर के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कभी कभी अपना सम्मान वापस पाने के लिए हमें इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, पर ये जरूरी होता है। परिवार को एक करने के लिए परिवार का साथ मिलकर एक दूसरे को सम्मान और प्यार देना भी जरूरी होता है। माँ, कह तो आप सही नहीं है, पर मैं इससे मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। मैं खुद अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। पर बहू, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे बहू सुन तो मेरी बात सुन तो। आज बढ़िया गया दिन, इतना बढ़िया गया। कितना अच्छा रेस्टोरेंट था वो, देखा तुमने? तुम्हें जहाँ खाना खिलाने ले गया वो, कितना अच्छा रेस्टोरेंट था, अभी नया नया ही खुला है, कितना बढ़िया था। वहाँ का खाना कितना अच्छा है। अगली बार जब मीटिंग रखेंगे ना तो उसी रेस्टोरेंट में रखेंगे। हाँ भैया, सारी सुविधाएं भी एकदम A1, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बहुत ही चकाचक रेस्टोरेंट था। उसमें मीटिंग रखेंगे तो मीटिंग रखने पर जो आएंगे उसमें उन लोगों के ऊपर हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है वो। अरे अजय पंकज, मेरी दवाई लाए क्या तुम दोनों? मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मेरी दवाई लाए हो तो मुझे दे दो। अरे वो देखो पंकज, देखा तुमने? इतनी आज भाग दौड़ थी ना कि माँ की दवा ही ध्यान से उतर गई, ना तुम्हें याद आया ना मुझे याद आया। अरे हाँ भैया, आज का दिन ही ऐसा था, इतनी भाग दौड़ वाला, तो कहाँ उसमें कुछ याद रहेगा। अब माँ, कल तो हमारा ऑफिस बंद है, हम परसों आपकी दवा ले आ देंगे। आप कल तक और काम चलाओ किसी तरह।
पर अजय, मेरे पाँव में बहुत दर्द है बेटा, मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। मैं कल तक कैसे काम चलाऊंगी अपना? अरे माँ, उस पे गर्म पट्टी उट्टी रख के बांध लेना, सब चलता है, सब चलता है। मौसम है, मौसम। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो, बताओ मुझे क्या हुआ। पूरी जिंदगी जिस परिवार के पीछे लगा दी, वो परिवार मुझे कुछ समझता ही नहीं। सम्मान तो छोड़ो, इन लोगों में से किसी को मुझसे इंसानियत का लगाव भी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। मेरे इस परिवार में कोई स्थान नहीं है। पर तुमने ही तो अपने परिवार को सब कुछ सिखाया है ना, तो आगे भी तो तुम ही सिखाओगी। बताओ मुझे मुझे क्या करना होगा। मैं चाहता हूँ मेरा परिवार पहले की तरह हो जाए। माँ ने मुझे भी वो प्लान बताया है, जो जो प्लान उन्होंने तुम्हें बताया था। मैं चाहता हूँ कि तुम वही प्लान करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे नेचर के बिल्कुल खिलाफ है, पर ये ज़रूरी है। अपने बच्चों को सही गलत में फ़र्क सिखाना माँ बाप का फ़र्ज होता है, और तुम्हें भी ये फ़र्ज निभाना होगा। अगर बच्चे इसी तरह से रहे, आज तुम्हारी बहुएं तुम्हारी कदर नहीं कर रही हैं, कल तुम्हारी पोता बहुएं जो आएंगी वो तुम्हारी बहुओं की कदर नहीं करेंगी। इस तरह से तो ये हमारे खानदान की परंपरा बन जाएगी। तुम हमारे परिवार के लिए सब कुछ करती हो, तुम्हारा सम्मान होना जरूरी है, और अगर वो बच्चे तुम्हारा सम्मान नहीं करते तो उन्हें सम्मान सिखाना ही होगा। अपने आंसू पोंछ लो, अब तुम्हें ठोस कदम उठाने हैं। तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लगता है आप सही कह रहे हैं। आप और माँ जी मुझे बिल्कुल सही समझा रहे हैं। अपने परिवार में मुझे ही अपना सम्मान बनाना होगा। मुझे ही उन्हें याद दिलाना होगा कि मैं उनकी माँ हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं। हमारी टिफिन कहाँ है? हाँ, हम क्या लेकर जाएं, क्या खाएं? ना कोई नाश्ता मिला है, ना ही तो कोई चाय देने वाला है। ये हो क्या रहा है घर में? अरे हम पर क्यों भड़क रहे हैं देवर जी? मम्मी जी से पूछना चाहिए ना, चाय और नाश्ता तो उन्हीं की ड्यूटी थी ना। हम तो तैयार हो रहे थे अपना ऑफिस जाने के लिए, आप लोग चिल्लाने लगे। हमने तो खुद भी आज कोई नाश्ता वास्ता नहीं किया है। मम्मी जी हमें देने ही नहीं आई, नहीं तो उन्होंने कुछ बनाया हुआ है। मैं तो अभी किचन गई थी, किचन पूरा साफ है और कुछ बना भी नहीं है उस पर। चाय बनी थी, वो भी चाय उसमें से पूरी निकाल ली गई है, पूरी ख़त्म है। हमें तो आज चाय तक को पीने को नहीं दिया उन्होंने। तो चलो माँ को बुलाते हैं। माँ, माँ। अरे क्या हुआ बच्चों, इतना शोर क्यों मचा कर रखा है तुम सबने? क्या हुआ क्या? ये क्या, आप इतनी तैयार वैयार हुई हैं, कहीं आप जा रही हैं बाहर घूमने क्या? आपने आज ना तो नाश्ता बनाया, ना तो मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने गई, नहीं तो उन्हें तैयार किया। आपकी वजह से आज उन लोगों का स्कूल मिस हो गया। आपने आज उन लोगों की तैयारी ही नहीं करवाई। अरे माँ, आपको कहीं जाना था तो आपको हमें बता देना चाहिए था ना। और आप ये क्या रूप बनाई हुई हैं, ये चश्मा वश्मा टोपी ओपी लगाकर? आखिर आप कर क्या रही हैं? हाँ माँ, ये क्या रूप बनाया हुआ है आपने, ये चश्मा टोपी लगाकर? और ये क्या है, आप तो घर में रहती हैं ना, घर का काम करती हैं। आप कहाँ, आज कहीं जाने की तैयारी है क्या आपकी? और ये क्या रूप बनाया हुआ है आपने? उतारिए ये सब, पहले वाली माँ जैसी रहिए। एक्सक्यूज मी बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मैं नौकरी पेशा औरत थी, तुम्हें पालने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तुम सबका ख्याल रखने के लिए मैं दिन रात काम में लगी रहती थी। पर अब मुझे पता चल गया है तुम लोगों को मेरी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सब बच्चे बड़े हो चुके हो, अपना ध्यान खुद रख सकते हो। जब अपना काम खुद कर सकते हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो, तो अपना ख्याल भी कर सकते हो। और हाँ, तुम्हारे बच्चों को मैं क्यों जगह का स्कूल भेजूं? तुम लोग क्यों नहीं भेजती? अपने बच्चों का ख्याल तुम लोग रखो, अपने पतियों का ख्याल तुम लोग रखो। और तुम लोग, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी शादियाँ कर दी है, अब तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मुझे जितना ख्याल रखना था मैं रख चुकी। और तुम लोग अपने बच्चों का ख्याल खुद से रखोगी। जब तुम्हारे पति छोटे थे तब इनका ख्याल मैंने रखा, अब इनकी शादी कर दी, अब इनके कार्यभार से मैं मुक्त हूँ। तुम लोगों के कार्यभार से भी मुक्त हूँ। तुम लोगों की मदद कर देती थी मैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग अब बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद से कर सकते हो और एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हो और अपना काम खुद से कर सकते हो। मैं भी जा रही हूँ, अब मेरे मेजॉरिटी की सारी औरतों के साथ घूमूं फिरूंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूंगी। और हाँ, अपने पति को मैंने चाय दे दी है और मैंने भी चाय पी ली है। तुम लोगों को हम लोगों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अपने बच्चों का ख्याल रखो और खुद को संभालो। और हाँ, सासू माँ को, मतलब मेरी सासू माँ को भी जो ज़रूरत हो उसका ख्याल रखो। आखिर तुम्हारी दादी सास है, वो सास क्या तो तुम लोग कुछ करती नहीं, कम से कम अपनी दादी सास का तो कर ही सकती हो। मैं जा रही हूँ, अब मैं शाम को ही लौटूंगी। ये कैसा रूप था माँ जी का, मैं तो देखकर हैरान रह गई। अब क्या होगा?
घर की सारी व्यवस्थाएं तो हिल जाएंगी। सब कुछ माँ जी के भरोसे था, ये ऐसे करेंगी मैंने तो सोचा नहीं था। अगर हम नौकरानी भी लगाएंगे घर में ना तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, फिर तो बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। ए जी मैं क्या करूँ, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना और घर के चाय नाश्ते में उलझी ना तो मैं ऑफिस कैसे जाऊँगी, और ऑफिस से लौट कर आती हूँ तो इतनी थकान लग जाती है कि फिर सीधा सोने का ही मन करता है। क्या करूँगी? अरे बहू, अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, अरे कोई मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, मुझे चाय नहीं मिली है सुबह से। जा भाभी, चाय नाश्ता लेकर जाओ दादी के लिए। मैं क्यों जाऊँ? आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं बोलते ये जाएगी? मैं क्यों जाऊँ? हर काम मैं ही करूँ? हाँ, मम्मी जी के बाद आप लोग मुझे नौकरानी बना लो। मैं क्यों जाऊँ दीदी, आप जाओ, आप बड़ी हो ना। अब मम्मी जी के बाद आप ही तो उस ओहदे पर हो, सबकी सेवा आपको करनी चाहिए। मेरा भी तो ऑफिस है, आपका ऑफिस है, तो मुझे क्या वहाँ पर लेट से आने की अनुमति मिली हुई है? मुझे भी तो समय से ही जाना रहता है, मुझसे इतना सब काम नहीं होगा। चुप हो जाओ दोनों और जाओ चुपचाप जाकर दादी की सेवा करो। जो दादी मांग रही है उन्हें चाय नाश्ता दो। मेरी दादी है वो, इस तरह से चिल्लाती रहेंगी और तुम सब अपना ऑफिस में काम संभालोगी। जाओ जाकर मेरी दादी को चाय नाश्ता दो। भैया, अभी तो आपने उन दोनों को डांट कर भेज दिया, पर आगे की व्यवस्था कैसे चलेगी? सब कुछ कैसे होगा? कैसे मैनेज होगा सब कुछ? क्या करूं छोटे, अभी तो किसी तरह काम चले। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या कैसे होगा। माँ आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो हमसे इतना प्यार करती है ना। मुझे लगता है हमसे ही कोई गलती हुई है। 2 हफ्ते बाद आप जानते हैं, घर का काम करते करते ऑफिस पे लेट हो जाती हूँ, लेट से पहुँचती हूँ। वहाँ भी दिन रात शाम को आती हूँ तो ऑफिस से काम करते करते वहाँ ऑफिस में नींद आती है मुझे। ऐसे ही चलता रहा तो ऑफिस से मुझे निकाल देंगे। क्या करूँ मैं? मुझसे घर के काम मैनेज नहीं हो रहे हैं अब। हाँ, यही सारे काम माँ करती थी तो हमें पता ही नहीं चलता था, और हमें इतना लगता था कि घर में कोई काम ही नहीं होता। हम ऑफिस से आती थी तो अपने अपने कमरे में चली जाती थी, आराम करती थी, रात को उठ के रात का खाना खा लेती थी, फिर सोचने चली जाती थी। चल के मोबाइल चलाती थी, अपनी सहेलियों से बातें करती थी, पर माँ जी से बातें नहीं करती थी हम दोनों। हमारी यही गलतियाँ हैं, शायद यही सब माँ जी को बुरा लगा होगा। अब मुझे माँ जी की कीमत समझ में आ रही है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ सही बात है, यही वजह होगी। माँ जी तो हमें अपनी बेटियाँ मानती थी, पर हम उन्हें उनकी बहू बनकर भी नहीं दिखा पाए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माँ जी से माफ़ी मांगनी ही होगी। ना ना ना, अरे ये क्या यहाँ पर रोना पीटना मचा रखा है तुम सबने? अभी चाय नाश्ता नहीं बना क्या तुम लोगों का? मैं तो भाई बाहर से ऑर्डर करके आई हूँ, अभी खाना आ जाएगा, मैं और मेरे पति बैठकर खा लेंगे। माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, माँ जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने बहुत बड़ी गलती की, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ माँ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आपने हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और हम आपको समझ नहीं पाए, हम अपना एक परिवार नहीं बनकर रह पाए। माँ हमें माफ़ कर दो। माँ, आप तो हमें अपनी बेटियाँ मानती थी ना, आपने तो हमें कभी बहू होने का एहसास ही नहीं होने दिया। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, क्या अपनी बच्चियों को आप माफ नहीं कर सकती? अरे देखो माँ, 2 हफ्ते में ही मेरे सारे बच्चे सुधर गए। होंगे क्यों नहीं, आखिर प्लान किसका था? मेरा ही तो। वरना तेरी पत्नी तो इतनी सीधी है ना कि वो कभी कुछ करती ही ना। अरे हटो हटो, तुम सब परे हटो, मुझे मेरे पति से तो मिलने दो, हटो हटो। अरे हाँ हाँ, आओ आओ मिलो। मैं कहाँ चला जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ। पापा जी आप प्लीज़ मम्मी से कहिए ना, ये हमें माफ़ कर दें। हमें पहले की तरह अपनी बेटियां समझ लें और हमारे साथ पहले की तरह रहें। मतलब कि पहले की तरह मैं तुम लोगों का काम करूं, है ना? नहीं माँ, काम को लेकर अब इस घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। हम दोनों भाई भी बराबर काम में सहयोग देंगे और हमारी दोनों पत्नियां भी। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे माँ, किसी के एक के ऊपर सारा काम का बोझ बिल्कुल नहीं आएगा। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का काम बांटेंगे। हाँ माँ, भैया सही कर रहे हैं। मैं भी अपनी पत्नी और अपनी भाभी के साथ मिलकर काम करवाऊंगा। आखिर घर सबका है तो काम सबका होगा। हम सब भी साथ मिलकर काम करवाएंगे। आपको कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूरी ज़िंदगी हमारे ऊपर न्यौछावर कर दी माँ, अब आपके आराम करने के दिन है। बस इतने में ही तुम लोग इतना जल्दी सुधर जाओगे, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तुम लोगों को क्या लगता है ये सब मैंने काम से बचने के लिए किया? नहीं, मैं तो ये चाहती थी कि इस परिवार में मेरा भी नाम हो, मेरे बच्चे हो तुम लोग, तो
तो अपना सम्मान पाने का अधिकार है मेरा। तुम्हारे बच्चे भी मेरा सम्मान करें, तुम्हारी पत्नियां भी मेरा सम्मान करें। ये घर है, ये परिवार है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग से काम चलता है और हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। पर मेरा परिवार तो टुकड़ों में बट गया था। सब एक एक बहुएं अलग हैं, बच्चे अलग हैं, बेटे अलग हैं और मेरी सासू माँ अलग है और हम दो पति पत्नी अलग है। इस तरीके से मेरा परिवार पूरा टूट चुका था। अपने परिवार को एक करने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता दिखा, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वरना तुम लोग जानते हो, तुम लोगों को दुख देकर मैं हमेशा दुखी ही होती हूँ। नहीं माँ, अब ऐसा ही होगा इस घर पे। सभी मिलकर काम करवाएंगे और शाम को सब जब ऑफिस से आएंगे तो हाथ मुंह धोकर साथ में बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। कोई पर्सनल काम नहीं करेगा अपना, सब बैठकर फैमिली को टाइम देंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे से बातें बताएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और प्रेम और सहयोग के साथ रहेंगे। हाँ, बस यही तो सिखाना था तुम लोगों को। इसी का नाम तो परिवार है, जिसमें प्रेम हो, सहयोग हो, ये दोनों की भावना हो, जहाँ पर पनपती है वहीं पर परिवार की नींव पड़ती है। और ये सब संभव हो पाया मेरी सासू माँ की वजह से। मम्मी जी आप कमाल हो। वो तो मैं हूँ बहू, पर ये तूने टोपी और ये चश्मा कहाँ से खरीदा? ऐसा ही मुझे भी एक चाहिए, मैं भी चलूंगी बाहर घूमने। हाँ माँ, क्यों नहीं, आपके लिए भी मैंने ला कर रखा है। आप भी चलोगी कल से मेरे साथ घूमने? हाँ माँ, आप अपना ये रूटीन कभी मत छोड़ना। आप अपनी सहेलियों के साथ हमेशा घूमने जाना। काम हम जैसे तैसे मिल बांट कर करवा लेंगे, पर आपकी रूटीन नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, और हम काम कम भी करवा लेंगे। जैसे हफ्ते में एक आध दिन हम बाहर का खाना खा लेंगे और बाकी सब दिन घर का खाना खा लेंगे और साथ मिलकर काम करवाएंगे तो सब काम जल्दी हो जाएंगे और सभी अपना अपना रूटीन जो भी जिसका मन करेगा वो अपना कर पाएगा। पर हाँ, हम एक दूसरे को समय जरूर देंगे। और नहीं तो क्या बच्चों, एक माँ को और चाहिए क्या कि उसके परिवार में पारिवारिक प्रेम हो, आपस में बच्चे सहयोग से एक दूसरे के साथ रहें और सभी खुशहाल रहें, बस और क्या। और थोड़ा सा सम्मान अपनी माँ को करो, जो तुम्हारी माँ है उसे थोड़ा सा सम्मान पाने का तो अधिकार है ही ना। पूरा दिन काम करती थी तब पर भी मुझे दुख नहीं होता था। मुझे दुख तब होता था जब तुम सबने अपनी अपनी आपस में एक दुनिया बना दी और उस दुनिया से मुझे बाहर कर दिया। मैं तो तुम लोगों का साथ चाहती थी, तुम्हारा प्यार चाहती थी, तुम्हारा सम्मान चाहती थी, इसीलिए तो मैं थोड़े थोड़े काम कर लेती थी कि शाम को मेरी बहुएं आएंगी, मेरे बेटे आएंगे तो सब मेरे साथ बैठेंगे, बतलाएंगे। पर तुम सबने अपनी दुनिया बनाकर मुझे उस दुनिया से बाहर कर दिया। इसी चीज़ ने मुझे कष्ट दिया। जैसे तुम लोग आज कह रहे हो ना कि एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे का सहयोग करोगे, ऐसे ही हमेशा साथ में रहना, एक दूसरे का सहयोग करना और अपनी माँ को थोड़ा प्यार करना और उनका थोड़ा सम्मान करना, जैसे हम दोनों करते हैं अपनी माँ जी का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।